हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। दिखाइए कि बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी और बिंदु डी एक समतलीय है और इन बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण भी हमें ज्ञात करना है। तो प्रश्न में हमें दो बातें पूछी हैं, दोनों का जवाब हम देंगे। उसके पहले हम लिखते हैं हमारी मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा क्या होगी इस प्रश्न को हल करने के लिए? ठीक है। तो मुख्य अवधारणा में पहली बात आपको क्या याद रखना है? पहली बात आपको ये याद रखना है कि अगर तीन बिंदु हमें दिए हुए हैं सदिश के रूप में, सदिश ए, सदिश बी और सदिश सी, अगर ये समतलीय हैं, समतलीय है, तब इन तीनों का जो अदिश गुणन होगा, सदिश ए, सदिश बी, सदिश सी, ये किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। ठीक है। दूसरी बात आप याद रखें कि हमें समतल का समीकरण भी याद होना चाहिए। समतल का समीकरण होता है आर सदिश, आर नॉट सदिश डॉट एन सदिश। ये हमारे समतल का समीकरण होता है। तो ये दोनों मुख्य अवधारणा हमें याद रखना पड़ेगी, इससे हम इस प्रश्न को अच्छे से हल कर सकेंगे। ठीक है। अब देखिए हमें जो बिंदु दिए गए हैं उन बिंदुओं को देखिए आप। एक बिंदु है हमारे पास ए, ये होगा -1, 4 और -3। दूसरा बिंदु है हमारे पास -3, 2 और 1। तीसरा बिंदु है हमारे पास 3, 2 और -5। और चौथा बिंदु है हमारे पास डी, -3, 8 और -5। तो अब देखो हमारे पास जो मुख्य उदाहरण है उसमें तो तीन बिंदु, तीन सदिश थे, हमें यहाँ पर चार बिंदु दे दिए हैं। तो हम क्या करेंगे कि एक बिंदु ए यहाँ ले लेंगे। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा एक चित्र से समझ लेते हैं तो उससे हमारे लिए और आसान हो जाएगा। देखिए बिंदु ए हमने यहाँ ले लिया, यहाँ पर कहीं पर बिंदु बी हो गया, यहाँ पर कहीं पर बिंदु सी ले लिया हमने, और यहाँ पर कहीं बिंदु डी ले लिया। अब देखो हम क्या करेंगे, एक सदिश ए बी निकालेंगे, फिर एक सदिश ए सी निकालेंगे और एक सदिश ए डी निकालेंगे, और ये सिद्ध कर देंगे कि ए बी, ए सी और ए डी क्या है? समतलीय है। तो उससे क्या फायदा होगा? अगर ए बी, ए सी और ए सी समतलीय होंगे तो ये चारों बिंदु भी क्या होंगे? हमारे समतलीय हो जाएंगे। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें सबसे पहले ए बी सदिश निकालना है। तो हम निकालते हैं ए बी सदिश। अब देखो ए बी सदिश निकालने के लिए हम लोग ओ बी माइनस ओ ए का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है ना, ओ बी माइनस ओ ए वाला फार्मूला क्या होगा? बी में से ए को माइनस करेंगे तो देखो -3 -1 कितना होगा? -2, ये बनेगा आई कैप। फिर 2 में से 4 घटाएंगे तो -2, ये बनेगा जे कैप। और 1 में से 3 घटाएंगे तो ये जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 के कैप। ठीक है। अब हम निकालेंगे ए सी। तो देखो ए सी सदिश क्या होगा? सी में से घटाना पड़ेगा, तो 3 -1 कितना हो जाएगा? 4 आई कैप। उसके बाद 2 -4 हो जाएगा -2 जे कैप। और 5 में से आपका -3 घटाना है तो बनेगा -2 के कैप। ठीक है। फिर निकालेंगे हम ए डी। ए डी, तो देखो ए डी भी हम इसी प्रकार निकाल लेंगे। ये है गया हमारा ए डी सदिश। तो डी में से घटाएंगे तो 3 में से गया तो -2 आई कैप। ठीक है। 8 में से 4 गया तो बचा 4 जे कैप। और 5 में से 3 गया तो -2 के कैप। ठीक है। अब हम किसका मान निकालेंगे? अब हम इनका अदिश गुणन करेंगे, मतलब अब हम मान निकालने वाले हैं ए बी सदिश, ए सी सदिश और ए डी सदिश का। तो इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगी? एक सारणिक हल करना पड़ेगी। तो देखो ए बी के गुणांक कितने हैं? -2, -2 और 4। ए सी के गुणांक कितने हैं? 4, -2
और -2, फिर से आएगा -2, 4 और -2। ठीक है, अब हम इस सारणी को हल कर लेते हैं। देखो सारणी को हल करेंगे तो ये -2 तो वैसा का वैसा आ जाएगा, ये गुणा करेंगे तो आएगा +4, और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा +8, फिर +2 बनेगा क्योंकि इसका चिन्ह बदलता है, याद होगा आपको। तो ये हो जाएगा हमारे पास -8, और इधर गुणा करेंगे हम लोग तो ये बनेगा -4। ठीक है प्यारे बच्चों, +4, देखिए फिर इधर गुणा करेंगे तो ये होगा आपका 16, और ये बनेगा -4। ठीक है, तो अब इसको हल कर लेते हैं। देखो तो ये होगा 8 और 4 12, 12 को 2 से गुणा करो तो ये होगा -24, ये होगा 8 और 4 12, 12 को 2 से गुणा करो तो ये बनेगा -24। अब यहाँ देखो 16 में से 4 गया तो 12, 12 को 4 से गुणा करो तो ये बनेगा +48। तो देखो कितना आ गया, 0। इसका मतलब हुआ कि ए बी, ए सी, और यहाँ ए डी लिखना था हमें ना, इसको सही कर लेते हैं हम लोग। यहाँ हमें ए डी लिखना था, जो गलती से हमने सी लिख दिया है उसे, तो ए डी कर लेते हैं इसे। देखो ये था ए डी सदिश। तो अब हमारे पास ए बी, ए सी और ए डी क्या आ गया है, हमारे पास समतलीय आ गए हैं। तो चारों बिंदु भी क्या होंगे, हमारे समतलीय होंगे। तो हम लिख सकते हैं अतः बिंदु ए, बी, सी और डी क्या है, समतलीय है, समतलीय है। तो ये हमने पहली बात तो सिद्ध कर दी। अब हमें इन चारों बिंदुओं से जाने वाले सदिश का समीकरण ज्ञात करना है। तो यहाँ से अब हम समतल का समीकरण ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करेंगे, समतल का समीकरण लिखते हैं। देखो अब हम, तो हमारे पास समतल का समीकरण देखिए, हमने पहले मुख्य उदाहरण में लिख लिया है। समतल का समीकरण, देखो समतल का समीकरण हमने क्या लिखा था, आर सदिश -r0 सदिश या आर नॉट सदिश और डॉट एन सदिश बराबर 0। यहाँ देखो आर सदिश हमारा क्या होता है, चर सदिश होता है, जिसको हम लिखते हैं एक्स आई कैप, ये होता है हमारे पास +y_j और प्लस का z_k। ठीक है, और आर नॉट यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, ए सदिश को ले लेंगे। ठीक है ना, किसी को भी ले सकते हो वैसे आप, लेकिन ओ ए सदिश आप ले सकते हैं। डॉट एन सदिश मतलब क्या होगा, समतल के लंबवत सदिश। तो लंबवत सदिश के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम ले लेंगे ए बी सदिश क्रॉस सी डी सदिश। ठीक है, ये क्यों लिया हमने, क्योंकि ए बी क्रॉस सी डी क्या होगा, ए बी सी डी के लंबवत सदिश होगा। ये हम डेफिनेशन से जानते हैं कि ए क्रॉस बी जो होता है वो ए और बी के लंबवत ही होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बना लेते हैं समीकरण 1, और अब हम निकालते हैं ए बी क्रॉस सी डी। ये हमें पहले निकालना पड़ेगा, तभी तो हम यहाँ पर इसको रख सकेंगे। ठीक है, तो हम निकालते हैं ए बी सदिश क्रॉस सी डी सदिश। ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, एक सारणिक बनाएंगे। तो सारणिक में बनेगा आई कैप, जे कैप और के कैप। और देखो ए बी हमारे पास कितना था, ए बी हमारे पास था -2 और 4। तो हम यहाँ लिखेंगे -2 -2 और लिखेंगे 4। ठीक है, और अब हम निकालेंगे सी डी। तो देखो सी डी कैसे निकालेंगे हम, ये हमारे पास सी है और ये हमारे पास डी है। तो -3 और -3 कितना हो जाएगा, -6। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे -6। तो यहाँ तो आ जाएगा हमारे पास -6। ठीक है, फिर देखो फिर निकालेंगे तो ये होगा 8 -2, तो ये बनेगा +6। तो इसको लिख दिया हमने +6। ठीक है, अगला देखो क्या बनेगा, -5 -5, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 0। ठीक है, तो अब इसको हल कर लेते हैं हम। तो देखो इसको यहाँ हल कर लेते हैं, चलो इधर।
तो ये होगा हमारे पास आई कैप, ये तो बन जाएगा 0 और ये हो जाएगा 24, फिर माइनस जे कैप, ये हो जाएगा हमारे पास 0 और ये बन जाएगा प्लस का 24। ठीक है, प्लस होगा हमारे पास के कैप, तो के कैप में ये बन जाएगा 2 × 6 हो जाएगा माइनस का 12। ठीक है, और ये भी हो जाएगा माइनस का 12। तो देखो क्या बना, ये हुआ माइनस का 24 आई कैप, माइनस का 24 जे कैप और माइनस का 24 के कैप। तो ये मान हमारे पास किसका आ गया, ये मान हमारे पास आ गया है एन सदिश का। अब हम रख सकते हैं इसको समीकरण 1 में। ठीक है, तो समीकरण 1 में हम लोग मान रख देते हैं। तो समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, देखो समीकरण 1 क्या थी हमारे पास, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, और फिर माइनस, देखो ए सदिश क्या था हमारे पास, ए सदिश देखो हमारे पास था माइनस का 1 4 और -3, -1 4 और -3। तो ये लिख लेते हैं हम, माइनस का 1 मतलब माइनस आई कैप प्लस का 4 जे कैप और माइनस का 3 के कैप। ठीक है, चेक कर लेते हैं, -1 4 और -3 ही था ना, -1 4 और -3 राइट है। अब हम क्या करें, यहाँ पर एन हमारा कितना आया, देखो ये आया, हम यहाँ से -24 अगर कॉमन लें तो ये होगा हमारे पास आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, हम यहाँ से देखिए आई कैप कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, आई कैप कॉमन ले लेते हैं। तो ये बनेगा हमारे पास x प्लस 1 और ये हो जाएगा आई कैप प्लस ये हो जाएगा माइनस का, सॉरी प्लस का y -4 जे कैप और ये बनेगा प्लस z प्लस 3 और आ जाएगा के कैप। ठीक है, और -24 हमने कॉमन ले लिया था, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा हमारे पास आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बराबर 0। अब देखो डॉट गुणा इसका अदिश गुणा करा देंगे हम, तो ये क्या होगा, आई का आई से करेंगे तो ये बनेगा x प्लस 1, फिर बनेगा y -4 और फिर आ जाएगा हमारे पास z प्लस 3। ठीक है, और इनटू में कितना है हमारे पास -24 बराबर 0। तो -24 को तो आप 0 से कोई बटे में ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या बना, x प्लस वाई प्लस जेड, और देखो 3 और 1 4 में से 4 गया तो 0। तो ये हमारे पास क्या हो गया, समतल का समीकरण। तो जो कि समतल का समीकरण है, समतल का समीकरण है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।